इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। गांव में कहते हैं उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। महाराज जी, वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में होश को कैसे संभालें, क्योंकि हर कोई भविष्य की तैयारी कर रहा है। नाम वर्तमान में पकड़ो, राधा राधा तुम्हारा भविष्य उज्जवल कर देगा, भूत को मिटा देगा। और वर्तमान में राधा नाम, इसलिए जीवन आनंदमय होता है। जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वर्तमान में करते हुए नाम जप करो, देखो आगे निकल जाओगे। समझ पा रहे हो? बस पकड़ लो, सीधी बात है। ये तुम कई बार कह चुके हैं। भूत भविष्य का चिंतन मत करो, वर्तमान में नाम का चिंतन करो। अपने कर्तव्य कर्म को करो, जो तत्काल प्राप्त सेवा है उसको करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जैसे एक विद्यार्थी है, उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियरिंग बनूंगा, तो ये अब डॉक्टरी के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई कर, राधा नाम जप कर। राधा नाम तेरे प्रारब्ध को ढकेलेगा, वो पढ़ाई तेरी आगे को ढकेलेगा। दोनों समझ पाए? महाराज जी, जैसे संसार में है अपन, तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। केवल गाड़ी लक्ष्य रखोगे तो फिर बेईमानी भी आ जाएगी। गाड़ी लेनी है, यदि भगवान दिलाना चाहेंगे तो। अब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो गाड़ी ले लिया, नहीं आया तो भगवान की इच्छा। ऐसे चलना चाहिए। बहुत सारे विज्ञजन है, वो विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां। फिर जब नहीं होगा, वही कह रहा हूँ, फिर करेगा क्योंकि उसको इतनी बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए, परोपकार में जीवन जाए और मैं भी सुखी रहूं। हे भगवान, आप इतना, जैसे कहा जाता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी, हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अगर हमें कोई कामना करनी तो आप स्वतंत्र कर सकते हो, लेकिन उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आप अच्छे रहोगे। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जो ही प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जाए और ना पूरी हो तो जाए, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते। कल एक आया था, वो मतलब मरणासन की स्थिति में, दिमाग की, हार गया सब गेम में। और वो एक एक घाटा होते होते उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो, जल्दी ज्यादा जलने की कोशिश करोगे तो फ्यूज हो जाओगे। नहीं तो बहुत सावधानी से चले। पर जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज जी वो 99 भी साथ में। नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचे और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। हम दूसरों से सुख भोगने की चाहत करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि हम कभी किसी भूखे को सहयोग कर सके, किसी बीमार को सहयोग कर सके, तो फिर हमारा प्रारब्ध बढ़ जाएगा, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और हम चाहेंगे वो काम हो जाएगा। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है।